ऐसे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा खासा है। एक तो आपके हाथ में जो सेब है ये भी लाल लाल दिख रहे हैं, तो इस बारे में आप बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है ट्रेडिशनल प्लांट्स पे टॉप ग्राफ्टिंग करना। इस जो मैंने इससे करीबन 7-8 साल पहले हमने इसमें क्राउड, मेरे को यही लग रहा है कि इसमें साइज का इशू आ रहा है और खासकर टेस्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक। और हर साल ये छोटा छोटा ही साइज आ रहा है। ऐसे भी हमने कुछ नर्सरी ग्रोवर्स देखे जो कम दामों में एचडी प्लांट्स बेच रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे यही कारण होता है कि अब ये उसमें डुप्लीकेसी होती है, क्योंकि वो जो यहाँ पे सील्डिंग है वो ऊपर से 111 चाहे M9 वो काट के उस पर वो ग्राफ्ट कर रहे हैं, फिर वही उसमें वो जब ग्राफ्ट निकलता है उसके पीछे मिट्टी डाल रहा है, वो रोड कर रहा है, वही प्लांट बेच रहे हैं। जो ऐसे से भी इस साल मतलब प्लांट आए वो भी फेक निकले, उनमें भी मतलब सेब फ्रूट सही नहीं निकला है। और यहाँ के जो जितने भी फार्मर आप नर्सरी ग्रोवर है सारे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, जो रजिस्टर्ड डीलर हो जिसके। There is unemployment crisis in Jammu and Kashmir as we see government fails on ground to provide job creation policies. नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसे सक्सेसफुल ग्रोवर मौजूद है जो अपनी ज़मीनों में नर्सरीज तैयार करके उनको मुख्तलिफ वैराइटीज़ में बेच रहे हैं। हालांकि ये खाली जम्मू कश्मीर में ही काम नहीं करते, ये बैरून रियासतों में भी काम करते हैं। मुश्ताक अहमद भट्ट, इससे पहले भी हमने इनके साथ बातचीत की है, डीएम नर्सरी के ओनर है। मुश्ताक साहब, पहले मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैंने ये भी सुना है कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है? जी, ये सही राइट बात है। मैं गवर्नमेंट से पहले, कितने साल पहले आपने ये? करीबन मेरे को 14 साल हो गए। 14 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उन नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो पीएचडी करके घरों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज करके घरों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के शिकार हुए हैं और वो यही गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं जो आपने छोड़ा है? जी, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, हार्टिकल्चर स्कोप, और अगर ये वो नौजवान यहाँ हार्टिकल्चर सेक्टर में काम करे, क्योंकि उनके जो जितने भी डिफरेंस है, और इसमें कोई मतलब ये कोई सख्त नहीं है ये काम करना, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। हार्टिकल्चर सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जो हमारे कश्मीर में बहुत अच्छे पहले सालों से चल रहा है। उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे पास ज़मीन है, खेत है वगैरह है, हम अपने घर में ही अपना रोजगार कमा सकते। आपके साथ कितने नौजवान काम करते हैं? करीबन मेरे साथ है इस वक्त 400 200 से करीबन। क्या उनमें पढ़े लिखे नौजवान भी हैं? जी, उनमें पढ़े लिखे नौजवान में M.Tech B.Tech गेट करके लड़के हमारे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। वो मेरे इसका मतलब ये भी है कि जो भतीजा है वो उन्होंने मतलब M.Tech B.Tech गेट करके वो मतलब काम कर रहे हैं इस वक्त नर्सरी में, बगीचों में। इंजीनियर सब आपके साथ? बिल्कुल सर, हमारे साथ इंजीनियर काम कर रहे हैं। कितनी सैलरी मिलती है उनको? वो तो उनके पास करीबन एक को करीबन वो अपना ही काम मतलब हमको करवाते, करीबन वो एक साल में एक बंदा करीबन 20 मतलब 25 लाख कमा सकते हैं। डीएम नर्सरी की अगर हम बात करेंगे, कितनी वेराइटीज आप अपनी जमीन में लगाते हैं? मेरे पास वेराइटीज होते हैं, करीबन होते हैं 10-12 वेराइटीज होती है हमारे पास। जो जितने भी नए वेराइटीज आते हैं, हर साल नए वेराइटीज बदल जाती है। कौन कौन सी वेराइटी है इस वक्त जो ट्रेंड में चल रही है वो चल रही है RDL है, वो नया जो आया, और खासकर जो पहले आ रहे हैं टेरेकस आ रहा है, शनिको, मीमा गाला, डेविल, इससे डेविल गाला है, मीमा गाला है, बहुत सी वैरायटी है। भाईजान, हमने देखा कि पिछले साल से अक्सर बेशतर हमने देखा अब ट्रेडिशनल जो प्लांट्स है, ट्रेडिशनल जो ऑर्चर्ड्स है, उनको काट के टॉप ग्राफ्टिंग लोग करते हैं, तो उसके बारे में क्या सोच विचार है? इसके बारे में मेरा यही सोच है, मैंने सबसे पहले कश्मीर प्रोविंस में हमने मतलब यहाँ पे मैं कईमो प्रोविंस में मैंने टॉप पर किया, और वहाँ पे शाहनवाज ने किया शुपियन में। आजकल शाहनवाज भी चुप है, क्योंकि वो उसने भी बहुत से कलमे पहले ही भेज दिया। आजकल वो वीडियो पे नहीं आ रहा है कि ये वैरायटी लगा, ये वैरायटी। अब नए लड़के आ रहे हैं, टॉप ग्राफ्टिंग सही नहीं है, इसका फ्रूट भी सही नहीं आ रहा है। इससे पहले भी मैं यही बोल रहा हूँ कि लोग यहाँ पे बिजनेस बढ़ रहे हैं, सिक्के कर रहे हैं। लोग, एक किसान बेचारा होता है, उसका जो वो सीधा साधा बंदा है। अगर हम इस बगीचे की बात करेंगे, मैं अपने विजय से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा हम ये दिखाइए अपनी नाजरीन को, ये जो टॉप ग्राफ्टिंग यहाँ पे इस पौधे पे हुए हैं, इस एप्पल ट्री पे हुए हैं। ऐसे तो आपको दिखता होगा कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, मगर मुश्ताक साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब, आप थोड़ा सा इनको बता दीजिए। ऐसे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा खासा है। एक तो आपके हाथ में जो सेब है ये भी लाल लाल दिख रहे हैं, तो इस बारे में आप बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है ट्रेडिशनल प्लांट्स पे टॉप ग्राफ्टिंग करना? जो मैंने इससे करीबन 7-8 साल पहले हमने इसमें क्राउड, मेरे को यही लग रहा है कि इसमें साइज का इशू आ रहा है और खासकर टेस्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक। और हर साल ये छोटा छोटा ही साइज आ रहा है, बढ़ता नहीं साइज। क्या हम ये कह सकते हैं जो किसान है, जो फार्मर्स है,
आम फार्मर जो है उनको धोखा मिल सकता है इस कलर की वजह से, रंग की वजह से? बिल्कुल सर, इसकी वजह से इनको धोखा हो रहा है, क्योंकि दे रहे हैं नए लड़के जो आजकल नए नए बिजनेस में आ रहे हैं, छोटे छोटे लड़के, वो उनको 3 साल 4 साल पहले ग्राफ्ट किया, बस उनको दिख रहा है कि बस हमने फंदे खाना है, बस हमने ये रोज पता किया है, क्योंकि उसको बेसिक तो उनको पता ही नहीं है बागवानी क्या है, नर्सरी क्या है। एक नर्सरी में नहीं मतलब जानता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, आगे मेरे को देना है फार्मर भाई को, वो इसमें सक्सेस हो जाए कि नहीं। और दूसरी बात है हमें करना, मैं एक नर्सरी ग्रोवर भी हूँ, मतलब मेरे को चाहिए कल में मैं कोई भी पेड़ काट सकता हूँ, उसमें मतलब मैं जो डिमांड आगे आ रहा है। कि आप पेड़ रिसर्च भी करते हैं? बिल्कुल सर, अपने ही ऑर्चर्ड में? अपने ऑर्चर्ड में हम पेड़ रिसर्च भी करते हैं, अगर हमें चाहिए कि कल में चाहिए वो हम नर्सरी में डाल रहे हैं, इसलिए मैं मजबूर होता हूँ कि टॉप पे। तब भी मैंने इसमें ये भी रिसर्च किया कि भाई ये सक्सेस नहीं है, सेब के लिए सक्सेस नहीं है ना, यही मेन चीज है। ये तो काट रहे हैं पेड़ों को, ग्राफ्ट डाल रहे हैं, सन्नत तो खत्म हो रही है, लोग तो अब मतलब जहाँ से जब लाल निकला तो उधर से दवाई करना छोड़ दिया, बाग वाले बगीचे वाले। हाँ, इस पे रेट आ रहा है, पहले तो रेट दे रहे हैं, आज से फिर 4 साल 5 साल के बाद क्या होगा तब दे। और इधर से जो भी नए बागवान है वो बेचारे मतलब क्रैश हो चुके हैं कि किसी के पास पैसे नहीं होते, ये तो एक एक पेड़ को ये 2-2 हजार रुपए के कल में बेच रहे हैं, 3-3 हजार के। जो गरीब फार्मर होगा वो क्या करेगा, उधर से वो बेचारा दवाई भी नहीं कर रहा, उधर से पेड़ खत्म, यहाँ से ये काट रहे हैं, 4 साल के बाद फ्रूट, 4 साल के बाद 6 साल के बाद फ्रूट में मतलब मजा नहीं आ जाएगा तो सनत खत्म। दोनों साइड में हम क्रैश हो रहे हैं, दोनों साइड में। यहाँ से गरीब फार्मर वो तो नहीं कर पाते हैं, जो मतलब जिनके पास पैसे है वो तो कमा रहे हैं इसमें। चलो इसके साथ हम बात निकालना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना, सोच विचार के चाहिए, इसमें एक बैन लगनी चाहिए, किस हिसाब से हमें काम करना है। हाँ, इसके साथ साथ अगर मैं डीएम नर्सरी की बात करूंगा, कहाँ कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स है, ओवरऑल इस साल कितने आपने पेड़ उगाए हैं या कितनी नर्सरी आपने तैयार की? इस वक्त करीबन मेरे पास है करीबन 200 कनाल खेत है हमारे पास, और उसमें से करीबन 1 लाख से ऊपर पेड़ है जो हाई डेंसिटी पे, M9 पे और 111 पे, 106 पे, और रूट स्टॉक भी करीबन मदर बैंक हमारे पास 1.5 लाख होगा, और ट्रेडिशनल भी करीबन 20 से 25 हजार होगा। अब ट्रेडिशनल तो हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, तो इतना मटेरियल हम तो हर साल हम बढ़ा रहे हैं। हर साल हम चाहते हैं कि हमें मतलब यहाँ पे 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख प्लांटर्स निकलना चाहिए, 3 लाख, जैसे कि नेचुरल कंपनी बाहर से माल यहाँ भेज रहे हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख को पेड़ वाला। जनाब आपका फर्दर प्लान क्या है? चूंकि इससे पहले आपकी जो नर्सरी थी 2-3 जगह आपके जो प्रोजेक्ट्स लगे थे, आज आपने बढ़ाया है प्रोजेक्ट्स और भी कहीं आपने लगाए हैं, तो मकसद क्या है, बुनियादी मकसद क्या है? मकसद यही है हमारा कि जो हमारी बागवानी जो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे जितने भी प्लांट बाहर से आ रहा है, मेरा मकसद है वो बंद होनी चाहिए। हम खुद चाहते हैं यहाँ पे कि हम 4-4, 5-5 लाख पेड़ हम यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार को हम बना के फार्मर भाइयों को दे देंगे। वही मेरा मकसद है कि हम बाहर से यहाँ से USA पैसे नहीं भेजना चाहते। मेरा कंसेप्ट ये भी एक है। हमारे पास इस वक्त भी M9 का करीबन 30-35 हजार पेड़ है, मतलब अगले साल हमारे पास करीबन 1 लाख होगा। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे यहाँ पे कश्मीर प्रोविंस में ही मतलब वो हमें सेव हो जाए। 1 लाख से जायद आपके पास पेड़ है, वो भी HD प्लांट्स आपके पास दस्तियाब है। क्या आप वारंटी देते हैं जो भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं? बिल्कुल सर, हम रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट पहले तो हम सर्कुलर करते हैं, गवर्नमेंट पहले हम रजिस्टर्ड डीलर मतलब वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन होते हैं बाज़ाब्ते तौर पर, हम उसके बिल भी साथ में देते हैं। अक्सर बेशतर अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे जो ऐसे आम जो किसान होते हैं जो चाहते हैं हाई डेंसिटी बगीचा तैयार करना, फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको धोखा मिल जाता है। बिल्कुल, उनको यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक फार्मर भाई को देखना चाहिए, भाई ये बंदा आए तो आए कहाँ से, ये कंपनी आई तो आई कहाँ से। USA से भी इस साल मतलब प्लांट आए, वो भी फेक निकले, उनमें भी मतलब सेब फ्रूट सही नहीं निकला है। और यहाँ के जो जितने भी फार्मर आप नर्सरी ग्रोवर है सारे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, जो रजिस्टर्ड डीलर हो जिसके 30 साल 35 साल 20 साल 10 साल काम इसमें किया हो, तो उनको पहले देखना चाहिए, हार्टिकल्चर को के पास जाना है, भाई ये जो फलानी कंपनी है इस पे कितने साल रजिस्टर आपके साथ है। जितना सीनियर मतलब रजिस्ट्रेशन हो, जितना सीनियर बंदा हो काम करते हो, वो तो सही काम करते हो। ऐसे भी हमने कुछ नर्सरी ग्रोवर्स देखे जो कम दामों में HD प्लांट्स बेच रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे यही कारण होता है कि अब ये उसमें डुप्लीकेसी होती है, क्योंकि वो जो यहाँ पे सील्डिंग है वो ऊपर से 111 चाहे M9 वो काट के उस पर वो ग्राफ्ट कर रहे हैं, फिर वही उसमें वो जब ग्राफ्ट निकलता है उसके पीछे मिट्टी डाल रहा है, वो रोड पे कर रहा है, वही प्लांट बेच रहे हैं, डुप्लीकेट हो रही है। यानी कि वो लोगों को धोखे में रखते हैं, तभी तो वो 150-200 प्लांट में रुपए में वो प्लांट बेच रहे हैं। ये भी एक मतलब फार्मर भाई को एक मैसेज है कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ कि लोगों को पता है डीएम नर्सरी किस तरीके से पेड़ दे रहा है। आप मैं ज्यादातर जहाँ से बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा से पेड़ मैंने मतलब भेज, आप बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बोलिए कि किस मतलब वो मेरे को वीडियो डाल रहे हैं कि भाई अच्छा सेब निकलता है। ठीक।
हमारा उधर से ही फीडबैक काफी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे नर्सरी में कभी भी बुकिंग करो, ये करो भाई हमारे पास ये प्लांट है। अच्छा, डीएम नर्सरी क्या ऑर्चर्ड्स भी तैयार करके देते हैं? बिल्कुल, डीएम नर्सरी इससे पहले नहीं दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास देखो क्या होता है, मैं तो अपने टाइम पे मतलब मैं खुद टाइम अपना मतलब स्पेंड करता अपने काम पे, वो भी मैंने एक मतलब सोच विचार में है। अब नए नए लड़के हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, एमटेक है, बीटेक है, गेट करके लड़के हैं। अब मैं चाहता हूँ कि उनको मैं फील्ड में अब लगाऊं कि वो कि लोगों को वो बगीचा बना के अच्छी तरीके से वो दे दें। आने वाले समय में डीएम नर्सरी एक बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत से बड़े अच्छे तरीके से वो बगीचे बना कर देंगे। सुपरविजन हम खुद करेंगे उनको, मतलब हम प्रोग्रेस हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर उनसे मतलब हम बाद में वो प्रोडक्ट खुद ले लें, ठीक। और यहाँ से उनको दवाई सब कुछ हम मतलब प्रोड्यूस कर पाए यहाँ से, वो भी एक सोच विचार है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग वेराइटीज़ के जो सेब के प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। इनके साथ हमने मुख्तसरन बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।